भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी एशिया कप को लेकर एक अप्रत्याशित और बड़ा फैसला किया है। विश्वसनीय सूत्रों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने आने वाले महिला इमर्जिंग वुमेन एशिया कप और पुरुष एशिया कप में अपनी टीमों को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने कथित तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी को इस निर्णय से अवगत करा दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय टीमें जून में श्रीलंका में आयोजित होने वाले महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप और वर्ष 2025 में होने वाले बहुचर्चित पुरुष एशिया कप में हिस्सा नहीं लेंगी। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय एसीसी के अध्यक्ष पद पर पाकिस्तान के एक प्रभावशाली मंत्री मोहसिन नकवी विराजमान हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई का यह कठोर फैसला हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए भू राजनीतिक तनाव का प्रत्यक्ष परिणाम माना जा रहा है। पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के शांत पहलगाम क्षेत्र में हुए एक जघन्य आतंकवादी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस कायराना हरकत के जवाब में भारत ने कथित तौर पर सीमा पार ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक निर्णायक और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद से ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध और अधिक तल्ख हो गए हैं। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से एक महत्वपूर्ण बयान उद्धृत किया गया है। सूत्र ने स्पष्ट रूप से कहा, भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकती है जिसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद कर रही है और जिसके प्रमुख पाकिस्तान के एक मंत्री हैं। यह केवल एक खेल का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमने आगामी महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से अपनी वापसी के बारे में एसीसी को मौखिक रूप से सूचित कर दिया है और उनकी भविष्य की प्रतियोगिताओं में हमारी भागीदारी भी संदिग्ध है। इस संवेदनशील मुद्दे पर हम भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और उनके निर्देशों का पालन करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के एशिया कप की मेजबानी का अधिकार मूल रूप से भारत के पास ही था। हालांकि राजनीतिक कारणों और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टूर्नामेंट के आयोजन स्थल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। अगले वर्ष 2025 में होने वाला पुरुष एशिया कप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे उसी वर्ष के अंत में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप की तैयारियों के दृष्टिकोण से टी20 प्रारूप में खेला जाना था। एशिया कप का पिछला संस्करण, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, भारत ने श्रीलंका को हराकर शानदार तरीके से जीता था। यह टूर्नामेंट क्रिकेट जगत में हमेशा ही उच्च प्रतिष्ठा रखता है और इसमें एशियाई देशों की शीर्ष टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। एशिया कप के वित्तीय पहलुओं पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अधिकांश प्रमुख प्रायोजक भारत से ही आते हैं। ऐसे में बीसीसीआई का यह अप्रत्याशित फैसला टूर्नामेंट के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है और यहां तक कि इसके रद्द होने का कारण भी बन सकता है। भारत के अलावा एशिया कप में नियमित रूप से भाग लेने वाली अन्य प्रमुख टीमों में श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। इन सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड के लिए बीसीसीआई का यह निर्णय एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एशिया कप के पिछले संस्करण की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। हालांकि बीसीसीआई द्वारा अपनी राष्ट्रीय टीम को सीमा पार भेजने से स्पष्ट इनकार के बाद टूर्नामेंट को एक हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए थे, जबकि अन्य मुकाबले पाकिस्तान में आयोजित हुए थे। इसी तरह की हाइब्रिड व्यवस्था इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें भारत ने अपने सभी मैच दुबई के तटस्थ मैदान पर खेलने पर सहमति व्यक्त की थी। यह दर्शाता है कि भारत राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने को लेकर कितना संवेदनशील है। हालांकि इस संवेदनशील मुद्दे पर एक नया मोड़ तब आया जब असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवजीत सैकिया ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीसीसीआई ने एशिया कप या महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप से हटने का कोई फैसला नहीं किया है। सैकिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज सुबह से ही हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, जो दोनों ही एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वावधान में आयोजित किए जाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसी खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। बीसीसीआई ने आगामी एसीसी आयोजनों के बारे में न तो कोई आंतरिक चर्चा की है और न ही इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया है।
एसईसी को आधिकारिक तौर पर कुछ लिखने की बात तो दूर है। इस समय हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सफल समापन और उसके तुरंत बाद होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण घरेलू श्रृंखलाओं पर केंद्रित है, जिसमें हमारी पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमें शामिल हैं। सैकिया का यह बयान बीसीसीआई के रुख को लेकर एक नई अनिश्चितता पैदा करता है। जबकि मीडिया रिपोर्टें बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से टीम के टूर्नामेंट से हटने का दावा कर रही हैं, एक जिम्मेदार पदाधिकारी का इस तरह का खंडन मामले को और जटिल बना देता है। यह संभव है कि बीसीसीआई के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय हो या फिर बोर्ड अभी भी सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा हो। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी का आधिकारिक अधिकार वास्तव में भारत के पास ही है। वहीं महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2025 का आयोजन पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रस्तावित है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के शीर्ष अधिकारियों को इन दोनों महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों से अपनी टीमों के नाम वापस लेने के अपने इरादे से अवगत करा दिया है। वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी निभा रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। इस दोहरी भूमिका के कारण भी बीसीसीआई के फैसले को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अगर बीसीसीआई वास्तव में एशिया कप से अपनी टीमों को वापस लेने का फैसला करता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा और आकर्षण काफी कम हो जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा ही दर्शकों और प्रसारकों के लिए सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। दूसरे, टूर्नामेंट के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय प्रायोजकों के बिना एसईसी को नए और बड़े प्रायोजकों को ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। तीसरा, अन्य सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड भी इस फैसले से निराश हो सकते हैं, क्योंकि एशिया कप उन्हें उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और राजस्व उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बीसीसीआई का यह कदम एशियाई क्रिकेट परिषद के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर सकता है। यदि भारत, जो कि एशियाई क्रिकेट का एक पावर हाउस है, एसीसी के प्रमुख टूर्नामेंटों से दूरी बनाता है, तो परिषद की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता कम हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि एसीसी इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्या वह बीसीसीआई को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने में सफल होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव कोई नई बात नहीं है और इसका असर अक्सर दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ता रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएं बंद हैं और टीमें केवल आईसीसी और एसीसी के बहुराष्ट्र टूर्नामेंटों में ही एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आती है। ऐसे में एशिया कप जैसे टूर्नामेंट दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, जब वे अपनी टीमों को आमने सामने प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकते हैं। यदि भारत इस अवसर को भी गंवा देता है तो यह निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी निराशा होगी। हालांकि देवजीत सैकिया के खंडन के बाद स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है। यह संभव है कि बीसीसीआई अभी भी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा हो और सरकार से अंतिम हरी झंडी का इंतजार कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि मीडिया में आई खबरें अटकलों पर आधारित हों और बीसीसीआई ने वास्तव में ऐसा कोई अंतिम निर्णय न लिया हो। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। क्रिकेट प्रशंसक और विशेषज्ञ बेसब्री से बीसीसीआई के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर न केवल एशिया कप के भविष्य पर बल्कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बीसीसीआई हमेशा से ही अपने फैसलों में राष्ट्रीय हितों और सरकार की नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। यदि सरकार को लगता है कि पाकिस्तान के नेतृत्व वाली एसीसी के टूर्नामेंट में भाग लेना देश के लिए उचित नहीं है, तो बीसीसीआई के पास सरकार के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एशिया कप में भारत की भागीदारी का फैसला कई जटिल कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध, सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बीसीसीआई के आंतरिक विचार विमर्श शामिल हैं। देवजीत सैकिया के बयान ने इस पूरे मामले में एक नया आयाम जोड़ दिया है और अब सभी की निगाहें बीसीसीआई के अगले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई हैं। क्रिकेट जगत उम्मीद कर रहा है कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एशियाई क्रिकेट के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह संभावना धुंधली नजर आ रही है।